लगता है उसमें कोई मानव कन्या है। अरे हाँ, ये तो सच में एक मानव कन्या है। इसे सांप ने काटा है। अपनी बेटी को देखभाल करने की फुर्सत नहीं मिलती, ऊपर से ये सौतेली बेटी। और वो इस सौतेली बेटी के नाम पर ही पूरा जायदाद लिख दिया है। लेकिन ये पूरा संपत्ति मेरी बेटी को मिलना चाहिए। और तो और उस सौतेली बेटी को रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार बच जाता है। सुना है जंगल के पास वाले पुराने मंदिर में एक तंत्र साधिका रहती है। कल सुबह मैं उससे मिलने जाऊंगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। अगले दिन सुबह होते ही सोनाली उस तंत्र साधिका के पास जाती है। फिर उसने अपनी मन की सारी इच्छा बताती है। मुझे जो चाहिए था वो खुद ही मेरे पास चल के आया है। इस मौके का फायदा उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं सब समझ गई। तुझे जो चाहिए वही मिलेगा। हाँ साधिका माँ, उस लड़की को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप कुछ कीजिए माँ, आप कुछ कीजिए। ठीक है, ये ले अनानास का पौधा, इसे घर के पास लगा देना। 2 दिनों में इस पर फल आएगा। मैं एक जहरीला सांप भेजकर उसे जहर से भर दूंगी। फिर वो अनानास नीला पड़ जाएगा और वो नीला अनानास अपनी सौतेली बेटी को खिलाते ही। ठीक है तंत्र साधिका माँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ये कहकर सोनाली अनानास का पौधा लेकर घर चली जाती है। और वो तंत्र साधिका सोनाली की सौतेली बेटी को अगर पानी में बहा सकूं तो काल नाग को दिया हुआ मेरा वचन पूरा हो जाएगा। और वो लड़की नागराज को मिलते ही नागराज मुझे अदृश्य होने की आशीर्वाद देंगे। सोनाली उस अनानास के पौधे को ले आकर अपने घर के पास लगा देती है। 2 दिनों में ही उस पौधे पर फल आता है। तभी एक सांप आके उस फल में विष भर देता है, जिससे वो अनानास पूरी तरह से नीला हो जाता है। भाग्यवान, तुमने जो अनानास का पौधा लगाया था, देखो उसमें कैसे नीला अनानास आया है। क्या सच में? तो फिर आज दोपहर को उस अनानास को काट के हम सब मिलकर खाएंगे। ठीक है, आज इस अनोखे फल को काटना, खा के देखेंगे कि इसका स्वाद कैसा है। उसी दिन दोपहर को सोनाली अनानास को काटती है। भाग्यवान, जल्दी दो, पहले मुझे इसका स्वाद चखना है। अरे आप भी ना, पहले हमारे बेटियों को खाने दो। सबसे पहले तो हमारी बड़ी बेटी खाएंगे, फिर छोटे बेटी खाएंगे, फिर तुम्हें मिलेगा, समझे? ले बेटी खा ले। रचना वो नीला अनानास खाते ही उसके मुंह से झाग निकलने लगा और साथ ही साथ उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। हमारी बेटी को ये क्या हो गया? क्या हो गया भगवान? इसकी पूरा शरीर ऐसे नीला क्यों पड़ गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम तुरंत जाकर किसी वैद्य को बुला लाओ। इसके कुछ देर बाद ही वैद्य उनके घर आते हैं और रचना को देखकर कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये लड़की जो खाया है उसमें सांप की जहर था। उस जंगल के गहराइयों में एक तंत्र साधिका रहती है, शायद इसे अब वही बचा सकता है। फिर वो बिना देर किए रचना को लेकर तंत्र साधिका के पास जाते हैं। साधिका माँ, मेरी बेटी को अब बचाइए, बचाइए मेरी बेटी को, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं तो वही चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी मर जाए और तुम पागल हो जाओ, फिर ये पूरा संपत्ति मेरी बेटी का हो जाएगा। हे साधिका माँ, मेरी बड़ी बेटी को बचा लीजिए। इस लड़की की शरीर में काल नागिन की जहर है, इसीलिए नीला पड़ गया। तुम लोग इसे बांस की नाव से नदी में बहा दो। और देर मत करो, बेटी को बांस की नाव से नदी में बहा दो, वो जरूर लौट के आएगा। इसके बाद विमल बांस की एक नाव बनाकर रचना को बहा देता है। बहते हुए वो नाव समुद्र में पहुंच जाती है। ठीक उसी वक्त नीलिमा और लालिमा 2 जलपरियां वहां से गुजर रही थी। दीदी
दीदी उधर देखो, एक बांस की नाव। लगता है उसमें कोई मानव कन्या है। अरे हाँ, ये तो सच में एक मानव कन्या है। इसे सांप ने काटा है। हमें बचाना चाहिए। चलो हमारे राज्य में इसे ले जाते हैं। वो रचना को नील सागर की गहराइयों में अपनी मत्स्य राज्य में ले जाकर जादुई शक्ति से रचना को जीवन दान देते हैं। और जादुई शक्ति की वजह से रचना पानी के नीचे भी सांस ले पा रही थी। मैं कहाँ हूँ? मेरे माता पिता कहाँ हैं? तुम हमारे मत्स्य राज्य में हो। तुम्हें कोई सांप ने काटा था और हमने तुम्हें बचाया। तुम लोग जल परियां हो? मेरे पिताजी तुम्हारी कहानियाँ सुनाते थे। क्या तुम्हारे राज्य मुझे दिखाओगे? ठीक है, चलो। वो दो जलपरियां रचना को पूरे मत्स्य राज्य का सर करवाती है। मैंने तुम्हारे राज्य के बारे में कई कहानियाँ सुनी हैं, लेकिन यहाँ हर कोई पत्थर की मूर्ति की तरह क्यों खड़ा है? कोई हिल क्यों नहीं रहा है? हमारे राज्य पर एक ताकतवर नागराज ने हमला किया था। उस वक्त हम मानव रूप धारण करके स्थल भाग में गए थे। वो नागराज हमारा लाल और नीला मोती छीनना चाहता है। उस वक्त हम यहाँ नहीं थे, इसीलिए सबको पत्थर बना दिया है। और कभी-कभी वो नागराज हमारे जादुई मोती लेने के लिए यहाँ आता है। तुम लोगों के पास तो जादुई मोती है, तो तुमने उस कालनाग को सजा क्यों नहीं दी? हम उस कालनाग को मार नहीं सकते। हमारी जादुई शक्तियाँ उस पर असर नहीं करती। वो और भी शक्तिशाली है। उसे केवल कोई साधारण मानव कन्या ही मार सकती है। लेकिन अगर वो किसी मानव कन्या का खून पी ले तो उसे मारना होगा। कालनाग तो बहुत शक्तिशाली है, मैं कैसे मारूंगी? सुनो, आज तुम हमारा जादुई लाल और नीला आंस खा लेना। इससे तुम्हें एक अलौकिक शक्ति मिलेगी, जिससे तुम अपने हाथों से जादुई तरंग बना सकोगी। कालनाग की सारी शक्तियाँ उसके मणि पर छुपा है। तुम उस मणि की तरफ निशाना लगा के जादुई शक्ति से